नमस्कार। श्री शालिग्राम ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका भारद्वाज आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ आपसे बात करने के लिए एक नए विषय पर ही। इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष और व्यवसाय में। ज्योतिष और व्यवसाय में लगन, द्वितीय और एकादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति की अनेक स्तोत्रों से आय होती है। दशम भाव, दशमेश तथा इन दोनों से संबंध रखने वालों ग्रहों के अतिरिक्त दशाएं भी नवांश में जिस राशि में बैठा हो दशमेश, उससे भी आपकी आय का पता लगता है। उसके स्वामी दशमेश के आपके लगन के और द्वितीय घर के स्वामियों पर गोचर में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से और उनके गोचर के साथ साथ दशाओं की स्थिति में भी विचार करने पर आय के अनेक स्तोत्रों का पता लगता है। आज हम इसी विषय में एक और बात करेंगे। हम बात करेंगे ग्रहों की कि ग्रह कौन कौन से व्यवसाय करने में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लेंगे सूर्य को। सूर्य आत्मा का कारक तो है ही है। सूर्य अगर लगन में द्वितीय भाव से या दशम भाव से संबंध रखते हों तो उनसे किस प्रकार से आय होती है, किन के वजह से कि व्यक्ति एक तो राजा के समान होता है। राजा, उत्तराधिकारी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, सोने का काम करने वाला, जौहरी का काम करने वाला, जो रत्नों का काम करते हैं, फाइनेंसर, वित्तीय लेन देन करने वाले, बच्चों के साथ किया जाने वाला काम, सर्कस में काम करने वाले, प्रशिक्षण देने वाले, रंगशाला इत्यादि में के स्वामी या प्रबंधक होते हैं। उन्हीं वस्त्रों के निर्माण करने वाले मिलों के स्वामी या उनमें काम करने वाले होते हैं। राजनीतिक शास्त्र, गणित शास्त्र या भौतिक शास्त्र जैसे फिजिक्स में ये मास्टर होते हैं। अनाज, फलों का रस, दवाइयाँ और चिकित्सक यानी डॉक्टर भी हो सकते हैं। इनसे इनके लाभ होता है। सूर्य अनेक प्रकार से काम देते हैं। अब आपको सूर्य के कारकत्व दिया। सूर्य का लगन भाव से, द्वितीय भाव से और दशम भाव से संबंध हो और दशमेश अगर नवांश में जिस राशि में बैठा हो उसका भी ग्रहों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अभी हमने सूर्य की बात की, अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा यात्रा तो यात्रा से संबंधित सभी बातें, नाविक यानी जिसे हम बोलते हैं मर्चेंट नेवी में काम करने वाले या बड़े बड़े पानी के जहाज जो होते हैं जिन्हें हम नेवी के द्वारा जानते हैं या दूसरे होते हैं, उनको चलाने वाले, या कह लीजिए जल स्रोत से मिलने वाली चीज़ें जैसे मछली के उत्पादन वाले या मत्स्य व्यवसाय करने वाले या उनसे उत्पन्न होने वाली चीज़ों को, जैसे मोती होते हैं, कई तरह की समुद्र से चीज़ें निकलती हैं, कई तरह की जल से उत्पन्न चीज़ें होती हैं, उनका व्यवसाय या उनका व्यापार करने वाले या उनका काम करने वाले। इसके साथ ही ड्राई क्लीनर यानी कपड़ों की धुलाई करने वाले दुकानों के स्वामी या माली भी होते हैं और हलवाई भी होते हैं। बेकर यानी कि बेकरी में काम करने वाला, होम इकोनॉमिक्स यानी घर की हर प्रकार की गृह व्यवस्था को करने वाले, गौशाला के स्वामी, जड़ी बूटी या औषधियों का काम करने वाले, खान पान का प्रबंध और बेरा, आप गोताखोर भी लगा सकते हैं, आप नर्स और मिडवाइफ का भी काम कर सकते हैं, चंद्रमा से देख सकते हैं। संगीत, फाइन आर्ट, डॉक्टर, राजमिस्त्री, स्त्री, कपड़े और मनोरंजन, मिट्टी, खेती, केमिस्ट्री, फार्म हाउस इत्यादि कई प्रकार के विषय हैं जो चंद्रमा से हम देख सकते हैं। चंद्रमा का उनसे संबंध होना अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।